अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। फूड स्टडी में आज एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी क्रिस्पी करारे पकौड़ों के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ, जिन्हें मैंने मिक्स वेजिटेबल्स के साथ तैयार किया है। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही ये कुरकुरे पकौड़े तैयार होते हैं, बिल्कुल बाज़ार स्टाइल के। और इसमें मैं सारी आपको टिप्स, वो सारी जो बातें बताऊँगी आपको, जिनकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरे तैयार होंगे। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि ये इंतहाई मज़ेदार बाज़ार स्टाइल के जो पकौड़े हम घर में कैसे तैयार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ार स्टाइल क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले तो हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। और उसके लिए यहाँ पे मैंने सुर्ख लाल वाली गोल मिर्च ली है और इनको तवे पे मैंने पहले ही भून लिया था। आप देखें कि इस तरह से कहीं-कहीं से ये काफ़ी थोड़ी सी डार्क हो गई हैं और इसकी वजह ये है कि इनको मैंने तवे पे भून लिया है। जबकि इस तरफ मेरे पास ज़ीरा है और इस ज़ीरे को भी मैंने तवे पे भून लिया है और हाथों से देखेंगे इसी तरह से क्रश हो रहा है, क्योंकि इसको मैंने भून लिया है। और इसके साथ ही अब इसके अंदर हम यहाँ पे साबुत धनिया लेंगे। इस धनिया को भी मैंने तवे के ऊपर पहले से ही भून लिया है और इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि आपने इनको बहुत ज़्यादा तेज़ आँच पे इन मसालों को नहीं भूनना, बल्कि आपने इनको हल्की आँच पे भूनना है और थोड़ी देर के लिए सिर्फ़ इसको भूनना है कि इनका कलर जो है वो बस खूबसूरत सा गोल्डन हो जाए। तो सबसे पहले जो लाल वाली मिर्च है, इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। भूनने से ये होगा कि इस मसाले में बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ जाती है और भूनने से इसका जो जायका है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो लाल मिर्चों को ग्राइंड करने के बाद ज़ीरा, इसके बाद ज़ीरे को हम पहले ग्राइंड कर लेते हैं और उसके बाद इसको ग्राइंड करने के बाद इसे भी हम इन्हीं मिर्चों में शामिल कर देंगे। और फिर इसके बाद सबसे आखिर में जो साबुत धनिया है, इसको भी ग्राइंड कर लेते हैं। तो साबूदाने को भी मैंने इसमें ग्राइंड करना शुरू कर दिया है और इसको हम बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करेंगे, थोड़ा-सा इसको मोटा धड़धड़ा से इसको रखेंगे। तो इसको भी हम इन मिर्चों के अंदर शामिल करके इन तीनों को आप इसमें मिक्स कर लेते हैं। लेकिन सिर्फ़ यही मसाला काफ़ी नहीं होता, अभी हम इसमें कुछ मज़ीद मसाले भी शामिल करेंगे। तो जो मसाला अभी मैंने तैयार किया है, उसमें से मैंने 3 टेबलस्पून मसाला एक प्लेट में डाल लिया है और यहाँ पे मेरे पास खुश्क मेथी है, सूखी मेथी, ये मैंने इसमें डाली है। नमक इसमें डालेंगे, आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून, इसके साथ ही इसमें ज़ीरा डालेंगे और मज़ीद इसमें साबुत धनिया डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें मैंने थोड़ी-सी अजवाइन भी डाली है, 1/4 टीस्पून। क्वांटिटी आप इसमें लिखा हुआ आ रहा है, वो आप उसमें देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, जो कि मैंने एक बड़ा कप बेसन का लिया था, जिसे छान लिया है। अब ये जो हमने सारे मसाले इकट्ठे किए हैं, ये मैंने 1 कप बेसन के हिसाब से लिए हैं और इस सारे मसालों को हम इसके अंदर डाल देंगे। मज़ीद इसमें कुछ भी अभी हमें डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ पानी से हम इसको इसका बैटर तैयार कर लेंगे। और खुश्क मेथी का आप इसमें ज़रूर इस्तेमाल करें, उससे बहुत ही ज़बरदस्त पकौड़ों के अंदर टेस्ट आता है। जब आप इनको फ्राई करेंगे तो बिल्कुल बाज़ार जैसे पकौड़ों का इसमें टेस्ट आएगा। तो सारी टिप्स मैं आपको साथ-साथ बताती रहूँगी। तो सबसे पहली टिप ये है कि बेसन में आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, आपने इसको थोड़ा थिक रखना है, आपने इसको पतला नहीं रखना। थिक क्यों रखना है, इसकी वजह मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। तो आहिस्ता-आहिस्ता इसकी टिप्स मैं आपको साथ-साथ बताती चली जाती हूँ। तो यहाँ पे अब मैंने सब्ज़ी ली है, इसमें हमने आलू इसके अंदर लेंगे। एक बड़े साइज़ का आलू लिया है, जिसको बहुत ही बारीक मैंने इस तरह से काट लिया है और फिर इसके अलावा इसमें मज़ीद सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करेंगे, जिसमें मैंने प्याज़ ली है एक छोटे साइज़ की, उसको स्लाइस में काट लिया है। इसके अलावा इसमें हम पालक का भी इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा-सा हरा धनिया भी इसमें डालेंगे। कम या ज़्यादा सब्ज़ियों को आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जो सब्ज़ी आपको ज़्यादा पसंद है उसको उसकी क्वांटिटी आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और जो आपको पसंद नहीं है उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इन सब्ज़ियों को इसमें डाल लेने के बाद अब बेसन का जो बैटर हमने तैयार किया है, ये हम इसके अंदर डालेंगे और इसको जो हमने थिक बनाया था थोड़ा-सा, उसकी वजह यही है कि जब हम इसमें सब्ज़ियाँ मिक्स करेंगे, तो सब्ज़ियाँ थोड़ा बहुत अपना पानी इसमें ज़रूर रिलीज़ करती हैं। तो इस वजह से जो बेसन हम जब थिक रखेंगे, तो जो सब्ज़ी का जो थोड़ा-सा पानी इसमें आएगा, उसकी वजह से ये बिल्कुल बैटर इसका जो है वो सेट हो जाएगा। लेकिन फ़ौरी तौर पर हम पकौड़े नहीं बनाएँगे, 10 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे ताकि सब्ज़ियों को पानी रिलीज़ करने का टाइम मिल जाए और बेसन बिल्कुल सेट हो जाए। तो 10 मिनट के बाद हम इसको जब देखेंगे तो ये बैटर हमारा बहुत अच्छा सेट हो चुका होगा और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये इसकी दूसरी टिप है कि आपने इसको फ़ौरी तौर पे पकौड़ों को इस नहीं बनाना, बल्कि बल्कि सब्ज़ियाँ डालने के बाद आपने इसको 10 मिनट के लिए थोड़ी छोड़ देना है।
तो इसके बाद इसमें ये है कि जैसे ही इसके अंदर कढ़ाई के अंदर पकौड़ों को हम डालेंगे, तो आपने इनको फ़ौरन आपने इनको नहीं पलटना है, बल्कि कम से कम 10 मिनट का आपने इनको टाइम देना है और 10 मिनट के बाद आपने इनकी साइड चेंज करनी है। जब आप देखें कि हल्का-सा ब्राउन कलर इसमें आना शुरू हो गया है, तो उस वक़्त आपने इसकी साइड चेंज करनी है। ये भी एक इसकी बहुत ही ज़रूरी टिप है और इसके अलावा इनको कुरकुरा बनाने में जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये कि आपने बेसन बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, बल्कि आपने सिर्फ़ इतना बेसन रखना है कि सब्ज़ियाँ उसमें से नज़र आएँ। आप देखें कि माशाल्लाह कितने कुरकुरे और क्रिस्पी ये तैयार हो रहे हैं। इसकी ये सारी वजह ये है कि इन छोटी-छोटी सी बातों का आपने ख़्याल रखना है। इसके अलावा आपने इस बात का भी ख़्याल रखना है कि ठंडे ऑयल में आपने इन पकौड़ों को नहीं डालना, बल्कि ऑयल थोड़ा-सा गर्म हो, तो उस वक़्त आपने इन पकौड़ों को ऑयल के अंदर डालना है और लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में भी आपने इनको नहीं डालना, आपने मीडियम आँच रखनी है। ना ही ठंडे ऑयल में डालना है और ना ही बहुत ज़्यादा आँच तेज़ रखनी है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी करारे बाज़ार स्टाइल के ये पकौड़े तैयार हो चुके हैं और जो मसाला इसका हमने इसमें बनाया है, उसकी वजह से इसमें बहुत ही मज़ेदार ज़ायका आता है। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे।